नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी, 5,967 पदों पर होगी भर्ती। 14 सितंबर को लिखित परीक्षा, 27 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ पुलिस में सिपाही, ड्राइवर और ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन भरने की अंतिम तिथि 27 अगस्त निर्धारित की गई है। वहीं पात्र उम्मीदवारों के लिए लिखित परीक्षा 14 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इस बार पुलिस विभाग में कुल 5,967 पदों पर आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के तहत फिजिकल टेस्ट पहले ही संपन्न हो चुका है और अब योग्य अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी। यह भर्ती प्रदेश के 6 पुलिस रेंज और 33 जिलों के अलावा रेलवे पुलिस, पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी, पीटीएस माना, राजनांदगांव, मैनपाट और एमटी पुलिस मुख्यालय के लिए की जा रही है। युवाओं के लिए यह भर्ती एक बड़ा अवसर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस बल में शामिल होने का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों को अब अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। राज्य में 166 महतारी सदन निर्माण की मंजूरी, इस जिले में बनेंगे 3 सदन, 30-30 लाख रुपए स्वीकृत। जब प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने तथा आपसी समरसता स्थापित करने, सामाजिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी तथा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से महतारी सदन का निर्माण कार्य किया जाना है। शुरुआती चरण में राज्य सरकार ने 166 महतारी सदन के निर्माण की अनुमति प्रदान कर दी है। बता दें कि शुरुआती चरण में 166 में से 3 महतारी सदन महेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले के लिए भी स्वीकृत किए गए। में जारी आदेश के अनुसार जिले के दोगी, कटकोना और ठगगांव ग्राम पंचायत में महतारी सदन के निर्माण की स्वीकृति मिली है। प्रत्येक महतारी सदन के लिए 30-30 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सहकारी समिति का बड़ा घोटाला, किसान के खाते से 5.5 लाख रुपये गबन, समिति प्रभारी और बैंक कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का केस। अकलतरा क्षेत्र में किसानों को चौंकाने वाला बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। मैं सेवा सहकारी समिति कोटमी सोनार के खिलाफ किसान के खाते से 5.5 लाख रुपये गबन करने का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि समिति प्रभारी ने बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से किसान की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया। जानकारी के अनुसार कोटमी सोनार निवासी किसान लक्ष्मी लाल पटेल का खाता अकलतरा सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में संचालित है। इस खाते में धान बिक्री की रकम जमा थी। मैं जब किसान ने खाता चेक कराया तो सामने आया कि बिना जानकारी के 5.5 लाख रुपए की निकासी हो चुकी है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी समिति प्रभारी पहले भी किसानों की रकम हड़पने जैसे मामलों में संलिप्त रहा है। इस बार उसने बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर लिया और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए ईसीआई ने की पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, 9 सितंबर को होगा मतदान। ये देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। बीते 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस कारण नए उपराष्ट्रपति को चुनने के लिए चुनाव हो रहा है। सत्ताधारी गठबंधन एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव को लेकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। आईएएस सुशील कुमार लोहानी और डी आनंदन को पर्यवेक्षक बनाया गया है। रायपुर सेंट्रल जेल से उम्र कैद का कैदी फरार, सुरक्षा पर उठे सवाल। राजधानी रायपुर की सेंट्रल जेल से गुरुवार दोपहर एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जेल प्रशासन ने दोपहर लगभग 12 बजे 5 कैदियों को महिला जेल के पास बने अंडर कंस्ट्रक्शन हिस्से में वेल्डिंग का काम करने के लिए भेजा था। इसी दौरान उम्र कैद की सजा काट रहा कैदी चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू मौका पाकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई। जेल प्रशासन ने तुरंत ही गंज थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फरार कैदी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बिलासपुर में स्ट्रीट डॉग का आतंक, रोज 90 से 100 लोगों को बना रहे निशाना। सिम्स अस्पताल में इन दिनों एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाने के लिए लगातार मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। रोजाना यहां 90 से 100 लोग रेबीज का टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। हालत यह है कि सुबह से ही अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में लंबी कतारें लग जाती है। दरअसल बरसात के मौसम में कुत्तों और अन्य पालतू जानवरों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ जाती है। इस वजह से बड़ी संख्या में लोग एहतियात के तौर पर एंटी रेबीज का टीका लगवाने अस्पताल पहुंच रहे हैं। खासकर
खासकर ग्रामीण इलाकों और शहर के आसपास के क्षेत्रों से मरीज बड़ी संख्या में सिम्स का रुख कर रहे हैं। मरीजों की लगातार बढ़ रही तादाद को देखते हुए यह चर्चा शुरू हो गई थी कि सिम्स में एंटी रेबीज वैक्सीन खत्म होने की स्थिति में है। लोगों में यह चिंता भी बनी हुई थी कि अगर स्टॉक खत्म हुआ तो मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में जिले की मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभा गढ़ेवाल ने कहा कि उन्होंने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टर गढ़ेवाल का कहना है कि बरसात के मौसम में आवारा कुत्तों और पालतू जानवरों से काटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर किसी को कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर ने काट लिया है तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या सिम से पहुंचकर एंटी रेबीज का टीका जरूर लगवाएं। और निश्चितकाल हड़ताल का चौथा दिन एनएचएम महिला कर्मचारियों ने हाथों में मेहंदी से लिखी अपनी मांगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, लंबी 27% वेतन वृद्धि सहित को लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए। आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चरमरा गई है। आंदोलन के चौथे दिन महिला कर्मचारियों ने 10 सूत्रीय मांगों को अपने हाथों में मेहंदी से लिखकर विरोध जताया। हाथों पर उकेरी गई ये मेहंदी का रंग लंबित मांगों को लिए बिना आंदोलन से नहीं हटने की प्रेरणा देगा। ऐसी भावनाओं के साथ आंदोलन स्थल पर उल्लास से भाग लिया। बेसहारा गोवंश से बने संकट, किसानों की फसलें बर्बाद, कलेक्टर से मांगा अस्थायी गौशाला निर्माण का समाधान। ग्राम पंचायत छतौना में बेसहारा गोवंश और किसानों की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। करीब 250 से 300 गोवंश बिना आश्रय के गांव में इधर उधर भटक रहे हैं। एक और ये बेजुबान पशु चारा पानी और उपचार के अभाव में दयनीय हालात में जी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फसलों को नुकसान पहुंचाकर किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए गौ सेवा धाम समिति छतौना ने जिला कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। समिति ने बताया कि फिलहाल सरपंच ने स्वयं की पहल पर इन पशुओं को गांव के क्रिकेट मैदान में अस्थायी रूप से रखा है, लेकिन यह व्यवस्था लंबे समय तक संभव नहीं है। समिति ने प्रशासन से 2 प्रमुख मांगे रखी है। ग्राम में ही अस्थायी और व्यवस्थित गौशाला का निर्माण कराया जाए तथा यदि गोठान में हस्तांतरण किया जाए तो पशुओं की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की जाए। जियो हाइड्रोलॉजिस्ट भर्ती में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, जियोलॉजी में ही मान्य होगी मास्टर डिग्री, एमटेक धारकों की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने असिस्टेंट जियो हाइड्रोलॉजिस्ट पद पर भर्ती से जुड़ी एक अहम याचिका पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस पद के लिए केवल जियोलॉजी में मास्टर डिग्री ही मान्य होगी। एमटेक यानी कि सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग डिग्री धारकों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उनकी डिग्री भी जियोलॉजी के समकक्ष है और उन्हें भी पात्रता सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने यह मांग अस्वीकार कर दी। अदालत ने कहा कि भर्ती के नियम तय करना राज्य सरकार का अधिकार है और वर्ष 2014 में बने वैध नियमों के अनुसार केवल जियोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि ही मान्य है। यह भी स्पष्ट किया गया कि एमटेक सॉयल एंड वाटर इंजीनियरिंग डिग्री कृषि क्षेत्र में तो उपयुक्त हो सकती है, लेकिन यह जियो हाइड्रोलॉजी जैसे विशिष्ट तकनीकी क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने सख्त कहा कि तकनीकी पदों की भर्ती में योग्यता को लेकर कोई लचीलापन नहीं बरता जाएगा और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 130 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन कार्य में हो रही धीमी प्रगति को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कुल 130 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। मुंगेली कलेक्टर के इस कदम से हड़कंप मच गया। जिन पटवारियों को नोटिस जारी किया गया उनमें मुंगेली तहसील के 48 पटवारी, लोरमी तहसील के 46 पटवारी और पथरिया तहसील के 36 पटवारी शामिल हैं। प्रशासन का कहना है कि इन पटवारियों ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसान पंजीयन, 100% नक्शा बंटांकन और त्रुटि रहित गिरदावरी जैसे कार्यों में गंभीर लापरवाही बरती है। दरअसल राज्य शासन लगातार डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री को लेकर निर्देश जारी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में समीक्षा बैठक में जिले की प्रगति रिपोर्ट पर असंतोष व्यक्त किया था। उन्होंने साफ कहा था कि किसान पंजीयन और ई गिरदावरी कार्य में लापरवाही करने वालों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पुनर्विवाह तक ससुर से भरण पोषण की हकदार है विधवा बहू। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में साफ कर दिया है कि पति की मृत्यु के बाद विधवा बहू जब तक पुनर्विवाह नहीं कर लेती तब तक वह अपने ससुर से भरण पोषण की हकदार है। यह फैसला हिंदू दायित्व एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत दिया गया, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि विधवा बहू अपने ससुर से गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। इस मामले में फैमिली कोर्ट ने पहले ही ससुर को भरण पोषण देने का आदेश दिया था।
लेकिन ससुर ने उस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। ससुर ने अपनी सीमित आय और पेंशन पर आश्रित होने का हवाला दिया, लेकिन हाईकोर्ट ने यह दलील खारिज कर दी और कहा कि विधवा बहू के लिए यह प्रावधान एक सुरक्षा कवच की तरह है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भ्रामक विज्ञापनों के लिए रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए ऑनलाइन राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। CCPA ने कहा कि उपभोक्ताओं को मुआवजा सुनिश्चित करें और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाएं। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी ने भरा नामांकन। कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। भारतीय गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। जापान और दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हुए सीएम साई ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में कल मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आज गुरुवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं जापान और दक्षिण कोरिया जा रहा हूँ। जापान के ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन किया गया, मैं इसमें भाग लेने जा रहा हूँ। मैं जापान और दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अवसर है और छत्तीसगढ़ में भी इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा हम उद्यमियों को यहां निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे कि नई उद्योग नीति लाने के बाद अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन हो चुके हैं और काफी काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के रूप में यह पहली विदेश यात्रा है। रायपुर समेत इन जिलों में होगी भारी बारिश से मौसम विभाग ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई है, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं आज गुरुवार को भी मौसम विभाग ने रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, बलरामपुर, रामानुजगंज, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर समेत कई अन्य इलाकों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है और प्रदेश के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। अभनपुर में डिप्टी सीएम अरुण साह और मंत्री टंकराम वर्मा का आगमन। 469 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने 11 भवनों का होगा लोकार्पण। जी हां, अभनपुर में डिप्टी सीएम अरुण साह और मंत्री टंकराम वर्मा का आगमन होने जा रहा है। इस दौरान लगभग 469 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में होंगे शामिल बड़े नेता। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक इंद्र कुमार साहू, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक बजाज और भाजपा रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्याम नारंग भी उपस्थित रहेंगे। ऑपरेशन साइबर शील्ड। रायपुर पुलिस ने किया कंबोडिया गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार। करोड़ों की ठगी का भंडाफोड़। साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत रायपुर रेंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के 2 अलग अलग मामलों में ठगी करने वाले कंबोडिया गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपराध करने के बाद फरार होकर अलग अलग राज्यों में छिपे हुए थे, जिन्हें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पकड़ा गया। सभी आरोपियों को न्याय के अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस रूट में नहीं निकलेंगी झांकियां। हर पंडाल में लगाना होगा सीसीटीवी। गणेश उत्सव को लेकर जारी हुई गाइडलाइन। छत्तीसगढ़ में गणेश उत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। इसी बीच जिला प्रशासन ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइन जारी की है। मंगलवार को गणेश उत्सव को अधिकारियों ने गणेश उत्सव समितियों के साथ बैठक की। इस बैठक के कई मुद्दों पर विचार विमर्श करने के बाद रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। एडिशनल उमाशंकर बंदे और एडिशनल SP लखन पटेल बैठक में शामिल थे। बैठक में तय किया गया कि गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को NGT के निर्देशों को पालन करना होगा। बैठक में प्रशासन ने कहा कि सड़क पर पंडाल लगाने से पहले समितियों को अनुमति लेना होगा। अगर प्रशासन के द्वारा अनुमति मिलती है तभी सड़क पर पंडाल लगाया जाएगा। बिना अनुमति के पंडाल लगाने पर समिति के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। गाइडलाइन में तय किया गया है कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही हर पंडाल में CCTV कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन को CCTV मुहैया भी कराना होगा। NGT और शासन के दिशा निर्देशों का पालन जरूरी होगा। समितियों गणेश उत्सव के दौरान स्वयंसेवक तैनात करेंगी और रात में विशेष निगरानी करेंगी।
छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ इंडिया पोस्ट का IT 2.0 रोल आउट, डिजिटल युग की ऐतिहासिक छलांग। इंडिया पोस्ट के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में छत्तीसगढ़ ने एक विशेष पहचान बनाई है। राज्य से देश भर में IT 2.0 एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी कि APT के राष्ट्रीय रोल आउट की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और संचार एवं डोनर मंत्री ज्योतिरादित्य एवं M सिंधिया के मार्गदर्शन में शुरू किया गया। यह महत्वपूर्ण कदम डाक विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह पहल डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों से सीधे तौर पर जुड़ती है। रायपुर के सेंट्रल जेल से भागा कैदी, जेल प्रशासन में मचा हड़कंप, तलाश में जुटी पुलिस। राजधानी रायपुर के सेंट्रल जेल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां जेल से एक कैदी फरार हो गया, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार मामला गंज थाना क्षेत्र का है। दरअसल यहां करीब 12 बजे जेल के महिला बैरक के पास 5 कैदी वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इस दौरान एक कैदी मौका पाकर वहां से भाग निकला। फरार हुए कैदी का नाम चंद्रवीर सिंह उर्फ पिंटू बताया जा रहा है। वह गंज थाना क्षेत्र का रहने वाला और गंभीर अपराधों में जेल में बंद था। इस घटना के बाद अब जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है और लगातार पुलिस कैदी की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस थाने के प्रभारी सस्पेंड, पैसे के लेन देन के लगे थे आरोप, लाइन हाजिर का आदेश। राजिम क्षेत्र के पांडुका थाने के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से आदेश जारी कर दिया गया। थाना प्रभारी के खिलाफ कई तरह की शिकायतें लंबे वक्त से एसपी को मिल रही थी। टीआई पर लोगों से पैसे के लेन देन और काम में लापरवाही बरतने जैसे गंभीर आरोप थे। फिलहाल उन्हें रक्षित केंद्र में पदस्थ कर दिया गया। जिला एसपी के इस कार्रवाई से जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 उप निरीक्षकों को बड़ी सौगात दी है। मैं सभी सब इंस्पेक्टर्स को पदोन्नत करते हुए निरीक्षक यानी इंस्पेक्टर बनाया गया। इस संबंध में सूची जारी कर दी गई है। जल्द ही सभी पदोन्नत अफसरों को थानेदार के तौर पर नई जगहों पर पदस्थापना दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 3000 राशन कार्ड निरस्त, अब बीपीएल के 63,000 से ज्यादा कार्ड पर नजर, ये बताई जा रही वजह। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर क्षेत्र में खाद्य एवं वितरण विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां जांच के बाद करीब 3000 राशन कार्ड को निरस्त कर दिया गया। यह सभी ऐसे कार्ड थे जो निष्क्रिय थे और लंबे वक्त से यह अपडेट नहीं किए गए थे। साथ ही इन कार्ड से काफी वक्त से राशन का उठाव भी नहीं किया गया था। सरकार ने इन्हें फर्जी मानते हुए इन्हें निरस्त करने की कार्रवाई की है। इसी तरह अब विभाग की नजर 63,134 गरीबी रेखा वाले राशन कार्ड पर भी है। इन्हें भी कभी निरस्त किया जा सकता है। यह कार्ड भी पूरी तरह से निष्क्रिय है। एक साथ बड़े पैमाने पर हुए निरस्तीकरण की कार्रवाई से यह साफ है कि आने वाले दिनों में फिर से इसी तरह की जांच और कार्रवाई की जा सकती है। हमर छत्तीसगढ़, पढ़ाई के साथ बच्चों की मुफ्त हेयर कटिंग, सैलून वाले गुरुजी तो कमाल हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की लापरवाही की खबरें तो आपने बहुत देखी और सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी स्कूल के मास्टर जी यानी शिक्षक के बारे में बताने जा रहे हैं जो सैलून वाले गुरुजी के नाम से मशहूर हैं। चौंक गए न आप भी? दरअसल कबीरधाम जिले के सरकारी मिडिल स्कूल में पदस्थ टीचर पुनाराम पनागर की पहल भी गजब है। यह शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ विद्यार्थियों के बाल भी निःशुल्क के कटिंग करते हैं। शिक्षक आखिर क्यों ऐसा करते हैं? नाई बनने के पीछे उनका क्या मकसद है? तो चलिए आपको इस मास्टर जी के बारे में बताते हैं। कबीरधाम जिले में बोड़ला स्थित पूर्व माध्यमिक स्कूल में शिक्षक पुनाराम पनागर की पोस्टिंग है। वह बच्चों को पढ़ाने के उनके बाल भी मुफ्त में काटते हैं। बाल कटिंग में खर्च होने वाले पैसों को शिक्षक बच्चों से कॉपी, पेन या स्कूल से संबंधी जरूरी काम करने को कहते हैं। शिक्षक पुनाराम बताते हैं कि मैं पहले बोड़ला के महली घाट गांव के प्राइमरी स्कूल में था। इस आदिवासी क्षेत्र में सैलून नहीं थे। ऐसे में स्कूल के बच्चों को बाल काफी बढ़ जाते थे। तब मैंने 2012 से खुद ही बच्चों के बाल काटना शुरू कर दिया। बाद में मेरा ट्रांसफर यहाँ बोड़ला के स्कूल में हो गया। यहाँ भी सरकारी हॉस्टल में रहने वाले बच्चे गरीब परिवारों से हैं। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास, ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर चलेगा सरकार का हंटर। जो लोकसभा में ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 से ध्वनिमत से पारित हो गया। मैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बिल को लेकर कहा कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग के हानिकारक प्रभाव को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज के युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी में ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। ऑनलाइन गेमिंग के 3 सेगमेंट्स हैं। पहला ई स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स, दूसरा ऑनलाइन सोशल गेमिंग और तीसरा ऑनलाइन मनी गेमिंग। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को प्रमोट किया जाएगा और इसको सपोर्ट भी मिलने की उम्मीद है। हमारे द्वारा एक ऑथोरिटी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मचारियों का अनोखा आंदोलन, सेवा गीतों में नाचते गाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चौथे दिन भी कर्मचारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। धमतरी जिले में 593 एनएचएम कर्मचारी गांधी मैदान में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। धरने का नजारा आज कुछ अलग ही रहा, जहां मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का मुखौटा लगाकर कर्मचारियों ने छत्तीसगढ़ी गीतों पर थिरकते हुए सरकार पर व्यंग कस डाला। छात्रावास की सीटें बढ़ाए जाने की मांग, सड़क पर छात्रों का प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ दिखी नाराजगी। जहां एक और राज्य सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने और आदिवासी छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, वहीं नारायणपुर जिले की हकीकत इन दावों से बिल्कुल उलट सामने आई है। छात्रावास सीटों की कमी से परेशान आदिवासी छात्र छात्राओं ने सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। 21 अगस्त की दोपहर लगभग 1 बजे नारायणपुर का जय स्तंभ चौक छात्रों के आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गया। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय आदिवासी छात्र छात्राएं अपनी एक सूत्रीय मांग छात्रावास की सीटें 50 से बढ़ाकर 200 करने को लेकर धरने पर बैठ गए। हाथों में तख्तियां, नारे और बैनर थामे इन छात्रों ने हमारी मांगे पूरी करो और अधिकार तो देना होगा जैसे नारों से माहौल को गर्म कर दिया। दुर्ग के किसानों ने मांगी कर्ज माफी, कलेक्टर से मिले, बोले जमीन जाएगी तो मजदूरी या जान देना ही विकल्प। जिले के धमदा क्षेत्र के सैकड़ों किसान ने गुरुवार को अपनी समस्याओं को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की। किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने की मांग की है। उनका कहना है कि वे 1 दशक से बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। किसानों का कहना है कि 2012-13 में उन्होंने IDBI बैंक की नेहरू नगर और भिलाई शाखा से किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लिया था। लगातार हो रहे नुकसान और आर्थिक मंदी के कारण कर्ज चुका नहीं पा रहे। अब स्थिति यह है कि ब्याज मूलधन से कई गुना बढ़ गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।